Hello. So today we are going to discuss, is MBA worth still in today's AI era, 26, 27, 28, 29, whatever you say, but right now it is 26. क्वेश्चन बड़ा है। इरा एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सब कुछ बदल रहा है। सो एमबीए भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है। एमबीए के सिलेबसेस अपडेट हो रहे हैं, एमबीए के एस्पिरेशंस कम ज़्यादा हो रही हैं, एमबीए के वर्थ कम ज़्यादा हो रहे हैं। इस पे डिबेट चल रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आके बोल रहे हैं कि भैया 25 साल के हो गए, अभी एमबीए कर रहे हो, कितने समझदार हो तुम। उस पे एक से एक पीछे आके लोग बोल रहे हैं कि भाई बंदे ने सही बोला, अभी एमबीए करने का ज़रूरत नहीं है, या एमबीए बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं रह गया है, पहले के जैसा वैल्यू नहीं मिलता है, वॉट नॉट। Everything is there, remains there, but let us see the fact one by one. क्या है एक्चुअली इसके अंदर। कमेंट आते रहेंगे, पहले भी आते थे, पहले भी कोई टाइम था जब लोगों ने बोला था कि एमबीए बहुत बुरा हालत होने वाला है, बीटेक बहुत बुरा होने हालत होने वाला है। अभी भी फिर वैसे ही लोग बोल रहे हैं, तो लेट पीपल स्पीक, बट द फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट। कैट का अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो कोविड के बाद वाला साल ऐसा था जिसमें कैट में बहुत डिप आया था, 229 पहुंच गया था, 2,29,000 लोग अपीयर हुए थे। दिया था थोड़ा 5-7% कमी, लोग 1,90,000 दिया था, फिर थोड़ा बढ़ा, 255 गया, 328 गया, 329 गया। लास्ट ईयर फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 288, विच इज अ डिप, ऑल्दो नॉट वेरी बिग डिप, बट स्टिल अ डिप, ड्यू टू मे बी एनईपी डाइवर्सिफिकेशन, कुछ भी है, बट फिर भी 2.58 लाख लोगों ने दिया था, विच इज मोर देन 2021 एंड ऑलमोस्ट वेरी इक्वल टू 2023। सो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मारामारी अभी नहीं हो रहा है कैट में, थोड़ा डिप आया है, 30-40 हज़ार लोगों ने कम दिया है। बट अगर इधर कम दिया है तो अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ बढ़ गई है जैट में। जैट में लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है, 10-7-8 हज़ार लोगों ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है, उतने लोगों ने ज़्यादा दिया है। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल जो हमारा बकेट है ना, वो बकेट में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। 5-7-10% ऊपर नीचे होता है, दैट इज क्वाइट ओके विद सच ए बिग फिगर ऑफ 3 लाख रुपए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा परेशानी होने की बात नहीं है कि कम एमबी एस्पिरेंट कम हो गए हैं, नहीं, कम नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट उतने ही है, ऑलमोस्ट। अगर आप 2-5% ऊपर नीचे मान के चलते हैं तो ऑलमोस्ट उतने ही है। अब देखते हैं कि कट ऑफ्स जो नॉर्मली, प्रॉब्लम कहाँ है एमबीए का, तो एमबीए का प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा कॉलेज वर्थ है। आज से 10 साल पहले भी जब हम काउंसलिंग करते थे, 15 साल पहले भी काउंसलिंग करते थे, तो हम यही बोलते थे कि आप एक बार वर्थ देखो। अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप देखोगे कि आप जब कोई चीज शुरू कर रहे हो तो उसमें आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, क्या रिटर्न आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है रिटर्न वापस आने में। अगर 2-3 साल, 3 साल, 4 साल आप रिटर्न देते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक ड्राइवर है, एक उबर का ड्राइवर है, गाड़ी खरीदता है तो वो भी मान के चलता है ना कि 4 साल 5 साल में गाड़ी का हम रीपे भी कर देंगे, मेरा घर भी चल जाएगा। कोई बिजनेसमैन कोई बड़ा बड़ा एरोप्लेन भी खरीदता है तो उसमें भी उसका आरओआई देख के चलता है कि मैंने एरोप्लेन खरीदने में इतना पैसा लगाया, इतना लोन लिया, मेरा पिछले अगला 5 साल में, अगला 7 साल में, अगला 10 साल में मेरा लोन रिपे हो जाएगा और प्लेन मेरा हो जाएगा, प्रॉफिट भी उस बीच में मेरा हो जाएगा। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आरओआई निकालना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप करियर भी प्लानिंग कर रहे हैं तो करियर प्लानिंग ऐसे कीजिए कि आप वहां पे पहले समझिए कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कितना पैसा निकाल पाएंगे। अगर आप मान लो पहले से जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी 5-7 लाख रुपए मिल रही है और आप जाके खर्च कर रहे हो एमबीए करने में 15-15 लाख रुपए, और 2 साल में आपने जो 5 लाख आपको मिल रहा था, तो 5 + 5 10 लाख तो आपने ऐसे ही गंवाए जो आपको मिल रहा था, प्लस आपने 15 लाख पढ़ाई में खर्च किए, तो 25 लाख हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो गई है, और प्लस रहने खाने में अलग से आप 5-7 लाख जोड़ लो तो 30 लाख हो गया। अब 30 लाख रुपए आपको 2 साल के बाद जब वापस लाने हैं, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना कि जो आप कमा रहे थे 5 लाख, उससे आपका मान लो तिगुना सैलरी हो जाए, आपको 15 लाख की सैलरी मिल गई। तो आप बोलोगे चलो हर साल मेरे को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मुझे 30 लाख निकालने में अगले 3 साल लगे या 3.5 साल लगे, मे बी क्वाइट पॉसिबल, दैट इज अ कैलकुलेशन विच यू कैन डू, एंड दिस शुड बी डन। बट अगर आप 5 लाख कमा रहे हो और आपका ग्रोथ 7.5 लाख पे 8 लाख पे अटक गया, तब तो आपको 10 साल 12 साल लग जाएंगे पैसे निकालने में। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है इन द मीन टाइम। तो आरओआई ऐसे काउंट करना होता है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या बेटर है। नाउ लेट अस सी आईएम्स। आप डेफिनेटली आईएम्स के लिए अभी भी तैयारी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे।
आईएम्स का कट ऑफ 97 से 100 परसेंटाइल जाता है, फीस 20 से 27 लाख के बीच है, बट प्लेसमेंट का जो एवरेज है वो भी 30 से 36 लाख के बीच है। कंसल्टिंग रोल मिल सकता है, टेक डोमेन रोल मिल सकता है, बट जितनी फीस लग रही है उससे ज्यादा का एवरेज निकल के आ रहा है, विच इज फेयरली गुड, एक्चुअली फेयरली गुड। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आईएसबी हैदराबाद। आप लगभग यू आर पेइंग 25 लाख 30 लाख के आसपास, बट आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिल रहा है। 1 ईयर प्रोग्राम है, आरओआई बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग आरओआई है, गेट योर पेमेंट बैक इन ईयर और सो। यू कैन डेफिनेटली प्लान विद दिस कॉलेज। एफएमएस बेस्ट कॉलेज है, 2.5-3 लाख में आपका फीस पूरा कंप्लीट हो गया, 98 परसेंटाइल लोगों को लेता है और एवरेज प्लेसमेंट 32 लाख की है। बट आप देखो तो आपको पैसे निकालने में तो मतलब 3 महीने भी नहीं लग रहे हैं, आपकी आरओआई 3 महीने से कम में आपका आरओआई निकल के आ जा रहा है। दैट इज द बेस्ट थिंग। सो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। कट ऑफ भी देखना जरूरी है। जब 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो टॉप 2% को ही बुलाएगा एफएमएस, टॉप 2-3% को ही बुलाएगा आईआईएम्स। एक्सएलआरआई 95 परसेंटाइल है, मतलब टॉप 5% को कॉल कर सकता है एक्सएलआरआई। अगर आप टॉप 5% में आ सकते हैं तो 3 लाख लोग दे रहे हैं तो आपको टॉप 15,000 में आपकी रैंक आनी चाहिए, मतलब 15,000 स्टूडेंट के आसपास आप होना चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक्सएलआरआई जमशेदपुर बुला ले, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं दे सकते। बट आप टॉप 1% 2% में है तो आपको सब बुला लेंगे। Average again better than your fees, whatever you are giving, so you can expect better। और जितने भी एमबीएस के बच्चे होते हैं जो अच्छे कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, आईएम, एमडीआई, एक्सएलआरआई, एफएमएस, आईआईटी भी आजकल एमबीए दे रहा है इन टेक्निकल, सो दीज ऑल गो इनटू कंसल्टिंग रोल। मैकेंजी में जा रहे हैं, बीसीजी में जा रहे हैं, टेक एनालिसिस रोल में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जा रहे हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हैं। And आज के डेट में जब नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी एंड ईसीजी रोल्स आर इमर्जिंग। और ये सस्टेनेबिलिटी और ईसीजी रोल्स कौन दे रहा है? तो आईएम, कोजिकोटा और आईएसबी लीड कर रहा है इस तरीके के रोल में। सो दीज आर सम सेक्टर वाइज प्लानिंग, सो विच यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि मैं अगर एमबीए कर रहा हूँ तो इसकी क्लैरिटी बहुत क्लियर होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप एमबीए करते हो तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई एन एमबीए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम 2 साल का एमबीए तो कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या, हम कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, हम किस चीज़ में देख रहे हैं, हम किस रोल में देख रहे हैं। यहाँ पे अब रोल भी मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने एक बीबीए किया हुआ है और आप सोचेंगे फाइनेंस डोमेन में चले जाएं, दूसरा बंदा जो सीए है और बीकॉम करके आ रहा है वो फाइनेंस डोमेन में भी जाना चाह रहा है, तो जब फाइनल रिक्रूटमेंट होगा तो कंपनी ये देखेगी ना कि आपने बीबीए पढ़ा, फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया, और आपने बीकॉम पढ़ा या सीए करा करा और फिर एमबीए इन फाइनेंस किया, तो किसको वेटेज ज्यादा मिलेगा? पहला वाला छट जाएगा तब दूसरा या तीसरा वाला को वेटेज मिलेगा। तो ये प्लानिंग बहुत ही जरूरी है कि आपको फील्ड रिलेवेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रिलेवेंट होना चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस मैच करना चाहिए। इन सब को देख के आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि मैं फाइनेंस ले लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैं मार्केटिंग ले लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैं ऑपरेशंस ले लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। नहीं, पैसे हर फील्ड में है। पैसे मिलते हैं आपके कैलिबर को, पैसे बंदों को मिलते हैं, बंदे की कैलिबर को मिलते हैं, ना कि स्पेशलाइजेशन को मिलते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज रीलिसन। पैसे बंदे के कैलिबर को मिलता है, ना कि स्पेशलाइजेशन को। बहुत सारे आईएम के बच्चे अभी भी रह जाते हैं प्लेसमेंट से, दे ऑप्ट आउट, उनको ढंग का प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल पाता है। दैट्स पॉसिबल, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। सो यू हैव टू रेडी योर माइंडसेट लाइक दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के डेट में जैसे मैंने इनिशियली बात किया था, फ्यूचर स्कूल स्किल्स में एआई आ रहा है, ईक्यूज आ रहा है, बहुत कुछ नया नया चीज आ रहा है। सो आप अगर टायर 1 कॉलेजेस में जाते हैं तो प्लेसमेंट्स आप, आरओआई आराम से आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रैदर देन गोइंग इनटू सेकंड एंड थर्ड रैंक कॉलेजेस जिसके आरओआई अच्छे नहीं है, कहने को तो एमबीए में बतेरे, आप मल्टीनेशनल, अब आप सिटीज में चले जाओ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो आपको बतेरे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो एडमिशन ले लेंगे, 2-5 लाख में एमबीए करा रहे हैं, 4 लाख में एमबीए करा रहे हैं, 10 लाख में एमबीए करा रहे हैं, कोई कोई 12-15 लाख तक भी एमबीए लेके आ रहे हैं। बट दे आर अनेबल टू गिव यू करेक्ट प्लेसमेंट्स।
वैलिड प्लेसमेंट, वो मार्केटिंग और में घुसा देंगे आपको, फाइनेंस में छोटा बड़ा फाइनेंशियल जॉब में घुसा देंगे, जो आप ऐसे ग्रेजुएशन करने के बाद ढूंढ के आप ले सकते हो। बेसिकली आप एमबीए करने क्यों जाते हो, दो तीन रीजन है उसके पीछे। पहला, यू गेट अ गुड नेटवर्क, यू गेट अ गुड अलुमनाई स्टेटस। अलुमनाई मीट्स में आप जब आप कर लोगे एमबीए तो अलुमनाई मीट्स में जाओगे, वहां अच्छे अच्छे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। क्यों? बिकॉज आपके साथ जो भी एमबीए करेंगे दे आर फ्रॉम एलाइट बैकग्राउंड, तो वो सारे कहीं अच्छी जगह पे होंगे। कोई कहीं पे कंसल्टिंग रोल में होगा, कोई डायरेक्टर रोल में होगा, कोई सीएफओ रोल में होगा, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रोल में होगा। एवरी वर्ड वुड बी इन ए गुड नेटवर्किंग। सो आप किसी को कॉल करोगे, आपके साथ में बंदा पड़ा हुआ है, दे विल हेल्प यू आउट। बट आप कर ही ऐसे जगह से रहे हो जो टू टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर से, जहाँ आपके स्टूडेंट्स ही बहुत पुअर हैं, तो हाउ, आई विल नॉट से कि वो बहुत आगे नहीं जा सकते, बट हाउ फार आउट ऑफ 10 शायद कोई एक चला जाए, आउट ऑफ 20 शायद कोई एक चला जाए, बट मेजोरिटी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट एक्सटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके okay. और इस एआई के चक्कर में तो जितने भी रूटीन वर्क हैं ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं। पहले तो रूटीन वर्क चलो मास्टर्स करके आया बंदा, बहुत नॉलेज है, उसको रूटीन वर्क दे दे, बट अब ये एआई ने सब रूटीन वर्क ले लिया खुद से। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको दूसरी कंसल्टिंग रिपोर्ट्स बनानी है, एजेंडा की रिपोर्ट्स बनानी है, मीटिंग रिपोर्ट्स बनानी है, मीटिंग प्रेजेंटेशंस बनानी है, जिसके लिए पहले पढ़े लिखे लोग लगते थे, अब वो एआई आपको करके दे दे रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए तो छुट्टी हो गई आपकी। अब आप ऐसा काम करेंगे जो आप ह्यूमन टच पे जहाँ काम होता है। पहले क्या होता था, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हूँ, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, सो आई हैव लॉट ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज। अब मुझे पता है पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लोग क्या करते थे कि एआई से टेक्स्ट लिखाया, कीवर्ड डाला, ठेल दिया, यूट्यूब ने रैंक, सॉरी गूगल ने रैंक कर दिया। अब गूगल पकड़ ले रहा है उसको, बोलता है भैया ये कंटेंट तुम्हारा एआई की जनरेटेड कंटेंट है, ये रैंक नहीं होगा, तुम्हारा वेबसाइट हट गया, खत्म। ना वहां पे ह्यूमन टच की जरूरत है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, एआई से हट रही है, अब आ रही है भैया अगर आपने कंटेंट लिखना है ना तो ह्यूमन टच वाला कंटेंट लिखो, ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखो रादर देन एआई रिटर्न कंटेंट। सो ऐसे जगह पे जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन का ज्यादा जरूरत है, वहां पे आपकी नॉलेज काम आएगी। बट रिपीटेटिव टास्क कर देगा एआई आपके लिए, आपको नहीं दिमाग लगाना रिपीटेटिव टास्क के लिए। सो वो वाली जगह खाली हो रही है, बट ह्यूमन टच वाला जगह अभी भी है। सो यू हैव टू लैंड अप इन सच अ कॉलेज विच एक्चुअली गिव यू द एक्सपोजर एंड इट प्लेसेस यू विद अ गुड कंपनी, जो आपको रूटीन वर्क नहीं करा रही है, जो एआई कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूड करेंगे कि टॉप स्कूल में जाइए जहां से आरओआई 2 से 3 साल में निकलता है। टायर 3 कॉलेजेस अवॉइड कीजिए बिकॉज वहाँ का ओआरआई नेगेटिव है, पुअर प्लेसमेंट्स हैं, हाई डेप बर्डन्स हैं, अवॉइड इट। ओनली चूज टॉप 50 कॉलेजेस, मे बी टॉप 60 कॉलेजेस टू गो, अदरवाइज थिंक डिफरेंटली। आजकल क्या है, अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएशन करके भी इफ यू स्टार्ट अ जॉब, ग्रेजुएशन के साथ आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लीजिए। अगर फाइनेंस में आप हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स कर लीजिए, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं तो आईटी से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए एंड गेट इनटू जॉब। नाउ कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग, अगर आप 2-3 साल काम कर लेते हैं तो कंपनीज आपको खुद भेजती है दैट ओके यू गो एंड डू एन एमबीए। पैसा कंपनी देगी करने के लिए, यू हैव टू जस्ट गो एंड कंप्लीट योर मास्टर्स एंड देन यू कम देयर, एंड 2-3 साल का बॉन्ड रहेगा और आप काम करें और यू अर्न इट, अर्न गुड। That is also a good way, getting sponsorship from company after doing work for 2 or 3 years. That's also a good career avenue which you can take it for. So the big question is, do you require an MBA for major roles? Yes, still yes. No in that case, अगर आप experience करके फिर masters करना चाह रहे हैं तो that you can do. Companies hire you if you are a performer. They are ready to send you to best B school and will also sponsor you, as I said. That's very important. So conclusion is that MBA is still relevant, still doable, but do it from the top 50 colleges where you get an ROI, good ROI. You should get your money back in 2 to 3 years maximum, and you see the rules which they are providing. You go and check.
The background, you see your alignment, your background status with a future aspiration, you just match it up and then you decide and go for an MBA. Definitely you can rock it. Good luck. If you like the videos, kindly subscribe so that I also get motivated and I also make good such videos. Take care. See you in the next video.